हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज की क्लास हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा लेक्चर के साथ। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे तत्वों के आवर्ती गुण एवं आवर्तीता, दैट मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं? तो तमाम प्रकार के पीरियाडिक प्रॉपर्टी होते हैं, तमाम प्रकार के तत्वों के आवर्ती गुण होते हैं। आवर्त जैसे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, रेडियस में तमाम प्रकार के रेडियस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, आयनन पोटेंशियल क्या होता है। यस, तो ये जितने भी हैं ये सब के सब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इनका हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम एक प्रॉपर्टी लेंगे, दैट मीन्स एटॉमिक साइज, जो कि देता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लगा लें, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो चलिए आज हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज से आपको मिलेगा। एटॉमिक रेडियस, पूरा फोकस एटॉमिक रेडियस पर होगा। यस, तो क्या होता है जी? सबसे पहली बात एटॉमिक रेडियस को लेकर के। यस, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? किसी तत्व के लिए जो एटॉमिक रेडियस होता है बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होता है, बहुत जबरदस्त पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कह सकते हैं बड़ा जबरदस्त भूमिका निभाता है। तो सबसे बड़ा सस्पेंशन हम पहले ही ले लिया कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ये बड़ा मन में डाउट रहता है एटॉमिक रेडियस कैसे होगा। तो मैं बता दूं, अगर मैं एटॉमिक रेडियस की थोड़ी सी बातें करूं तो वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पे आप लिखोगे किसी परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यस, इतनी बातें क्लियर है? विचार करें मैंने क्या लिखा है। सिंपल, जिस प्रकार आप जानते हो एक सर्किल में रेडियस क्या होता है, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। मैंने क्या बोला? वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ऐसा कुछ आप वृत्त में पढ़ चुके हो। तो इस हिसाब से पहली परिभाषा इस हिसाब से दी गई, जो कि बिल्कुल बकवास है, नहीं कि गलत अवधारणा है। तो मैंने क्या बोला कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मैंने क्या बोला? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यस, मैंने क्या लिखा? किसी परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ऑन बेसिस सर्किल, यानी कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है अगर उसके हिसाब से देखें तो क्या होता है। तो एक वृत्त की त्रिज्या क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, सिंपल वे में पहली परिभाषा तो इसी के आधार दी गई कि सिंपल वे में ये क्या है, ऐसा एक सर्किल बना दिया मैंने। यस, और यहाँ पे इसका केंद्र ले लिया और ये यहाँ तक की रेडियस, तो हो गया इसका रेडियस, यानी कि वृत्त का त्रिज्या हो गया। वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पे परमाणु को लेकर के, तो परमाणु क्या बोला गया है कि किसी परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, ये मैंने मान लिया न्यूक्लियस है और यहाँ पे यह मान लिया कि अंतिम कोश है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस, ऐसा कुछ, जो कि बिल्कुल गलत अवधारणा है। क्या है? बिल्कुल गलत अवधारणा है। यह अवधारणा, यह जो रेडियस एकदम काल्पनिक है, यानी त्रिज्या का जो डिफिनीशन है एकदम काल्पनिक है, यानी कि यह सही नहीं है। मैंने क्या बोला
मैंने ये बोला कि परमाणु की त्रिज्या आपके हिसाब से सिंपल वे में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यह देखा गया कि परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके मध्य की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कह देंगे। बड़ा सिंपल है, यस, कोई लोचा नहीं। लेकिन यह गलत है, यह अवधारणा बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी कहती है, क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि एक नाभिक जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, यस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूवमेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ है, यस, या तो यहाँ है, यस, या तो यहाँ है। तो मैंने क्या बोला, या तो यहाँ है, 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 ऐसा कुछ। ये क्या मैंने बना रखा है? ये मैंने नाभिक से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन, कुछ नज़दीकी पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। और क्वांटम यांत्रिकी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन गति करते हुए कभी कभी नाभिक के पास आ जाता है, कभी कभी नाभिक से दूर हो जाता है। तो इस हिसाब से रेडियस घटेगा और रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस तो क्लियर नहीं है, लेकिन त्रिज्या तो समान होना चाहिए। आपने पढ़ रखा है त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। अगर त्रिज्या बराबर नहीं है तो इससे पता चलता है कि जहां से हम दूरी का मापन कर रहे हैं, जहां से हम त्रिज्या माप रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। यस, तो यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में लोचा है। इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक से दूर जा रहा है और कभी नाभिक के पास आ रहा है, कभी नाभिक से खूब दूर जा रहा है, कभी नाभिक के खूब पास आ जा रहा है। तो इस हिसाब से यह अवधारणा गलत होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि यह नाभिक है और इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे यहाँ पे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। ये जहाँ जहाँ मुड़ा है ये हर जगह इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। तो इस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेडियस घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ऐसा, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्याएं सेम नहीं है, यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है, रेडियस क्लियर नहीं है। सो इस हिसाब से यह कल्पना बिल्कुल गलत है। हम ऐसे शानदार परिभाषा नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे क्वांटम यांत्रिकी का हाथ है। अब मैंने जो पूरी कहानी कहा है, जो मैंने पूरी कथा कहा है, जो मैंने पूरा बातें स्पष्ट कराया है, अगर उन पूरी बातों को आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे? तो आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे यह परिभाषा एक काल्पनिक है, यह परिभाषा एक काल्पनिक है, एक काल्पनिक है। क्लियर है? क्यों? क्वांटम यांत्रिकी कहती है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्या लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कभी परमाणु में, या ऐसे लिखेंगे किसी परमाणु में, यस, किसी परमाणु में कोई एक इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के पास तो कभी दूर हो सकता है। क्लियर है? तो मैंने जो भी बातें आपको समझाया पूरा ऐसे आप लिखोगे तो आपका एक नोट्स भी बनता जाएगा। ठीक है? ये है क्वांटम यांत्रिकी का मतलब, ये क्वांटम यांत्रिकी के अपना अपना रूल्स। यस, तो ये मैंने क्या बोला, ये मैंने जो भी आपको भाषा बोला, जो भी आपको भाव दिया, वह आप ऐसे जब लिखोगे तो आपका एक नोट्स भी बनता जाएगा। यस, तो अब यहाँ पे अगर ये रेडियस काल्पनिक है, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ अलग ही रेडियस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो रेडियस का एक मतलब होता है वो लगभग यहाँ पे 3 तरह से आपको बता देंगे। जैसे कि पहला कोवैलेंट रेडियस, दूसरा होगा
वंडरवाल रेडियस और तीसरा होगा मेटालिक रेडियस। तो इन तीनों रेडियस का क्या मतलब है, आइए थोड़ा थोड़ा हम इसको जानकारी देते हैं। यस, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर निम्न त्रिज्याएं संभव है, परमाणु त्रिज्या के स्थान पर निम्न त्रिज्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या के स्थान पर निम्न त्रिज्याओं का प्रयोग किया जाता है। यस, तो कौन कौन त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याओं में पहला हम बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरा होगा वांडरवाल रेडियस, और यहीं पे तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा होगा मेटालिक रेडियस। यस, मेटालिक रेडियस। तो इतनी रेडियस हमें चर्चा करनी है, यानी 3 रेडियस की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा फाइनली आपका एक रेडियस के बारे में, और ये फाइनली रेडियस हुआ नहीं है अभी, तीनों ये मेन रेडियस तो बाकी हैं। अभी तो मैंने केवल आपको काल्पनिक चीज़ें बताया है और काल्पनिक से उसमें कैसे सुधार हुआ उस चीज़ को बताया है। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हेडिंग लगाएंगे कोवैलेंट रेडियस। यस, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट रेडियस विच इज कोवैलेंट रेडियस, जिसे हम सहसंयोजक त्रिज्या का नाम दे सकते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या का तात्पर्य होता है कि जिसमें सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं। अब हम एक सिंपली एक अणु की बात करते हैं, एक ऐसा अणु जिसमें समान प्रकार के परमाणुएं जुड़ी होती हैं एक बंधन के द्वारा, तो उस प्रकार के हम बंधन बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। तो यहाँ पर सहसंयोजी बंधन को आपको देखना पड़ेगा और बड़ा मजा आने वाला है। क्या लिखा है, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े 2 समान प्रकार के परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के मध्य की दूरी का अगर हम आधा कर दें तो वहां पर जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। कहने का तात्पर्य ये होगा कि यहाँ पर एक अणु लेते हैं और एक अणु का हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे। लेटस सपोज दैट मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये परमाणुएं हैं और ये जो अलग अलग परमाणु दिख रहे हैं आपको, ये एक ही अणु के 2 समान परमाणु हैं। क्लियर, इसका नाभिक यहाँ पर है और इसका नाभिक यहाँ पर है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य होगा कि नाभिकों के बीच की दूरी, अगर हम इसका दूरी निकालें और इसका दूरी निकालें तो यहाँ पे आपको दूरी निकल जाएगा। और हमने मान लिया कि इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, सपोज दैट वह ए है। क्या है, ए है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या है, ए है। क्लियर, अब जो ए मिला है आपको, इस ए का अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, यानी ए का आधा कर दें, तो यह जो मिलेगा वही मान कहलाएगा एक कोवैलेंट रेडियस, यानी कि एक सहसंयोजी त्रिज्या। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे RC दिखा रहे हैं, त्रिज्या फॉर कोवैलेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा a/2, यानी कि पूरी दूरी का आधा। ठीक है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। अब यहाँ पर जो a होता है वह होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो a होता है वह क्या होता है, वह होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। यस, जिसे हम कह सकते हैं अंतरानाभिकी दूरी बोल सकते हैं। क्लियर है, अंतरानाभिकी दूरी बोल सकते हैं। यस, अब बात ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट H2 अणु। H2 में हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस होगा। तो H2 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर H का एक, यहाँ पर एक H का यहाँ पर। यस, अब देख लीजिए दोनों समान प्रकार के हैं तो आपस में अटैच करके ऐसा बंधन ना करके जुड़ गए। फाइनली यह जो है H का है, यह जो है H का है, दोनों H का है। अब दोनों H जो परमाणु है ये एक दूसरे से ऐसे अटैच हैं
और यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, इनके बीच की दूरी आपको बता दें, इनके बीच की जो दूरी है वह है वह है वह है 74 पिकोमीटर। कितना है, 74 pm है। कितना है, 74 pm है, राइट। तो यहाँ पर जो ए का मान है वह कितना है, 74 pm है। अब हम यहाँ पे ए का जो मान है इसका अगर हम आधा कर देंगे तो H2 अणु में, यानी H2 अणु में रेडियस निकल जाएगा। कौन सा रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। अर्थात बोल सकते हैं RC जो होगा वो किसका होगा, H2 के लिए। तो यहाँ पर निकल जाएगा A/2, दैट मीन्स 74/2, और जब इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 37 pm मिल जाएगा। तो pm में इसका मान ऐसे होता है। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस को लेकर के। जैसे मान लीजिए Cl2 की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, Cl2 में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 में। तो सेम प्रक्रिया रहेगा Cl2 में भी, सेम प्रक्रिया। ये न्यूक्लियस Cl का, एक Cl का, और ये न्यूक्लियस दूसरे Cl का। क्लियर है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी, अगर हम देखें तो रेडियस को आप एंगस्ट्राम में भी लिख सकते हैं। इसका जो रेडियस होगा, इसका जो ए का मान होगा वो होगा, बीच की जो दूरी होगा वो होगा 1.98 एंगस्ट्राम। क्लियर है। और अगर हम इसका RC निकालें तो क्या होगा, तो इसका RC हो जाएगा 1.98/2, दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्राम। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप बड़े सिंपल वे में एक कोवैलेंट रेडियस को समझ सकते हैं, एक सहसंयोजक त्रिज्या को समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये रहा एक सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम दूसरा त्रिज्या लेंगे, दूसरी त्रिज्या की बात करेंगे जिसका नाम होगा वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस क्या होता है, आइए समझते हैं। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड रेडियस विच इज वंडर वाल रेडियस। अब ये सेकेंड रेडियस में क्या होता है, इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो पड़ोसी अणु की बात हो रही है जिसके नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा वैन डर वाल रेडियस कहलाता है। सेम प्रक्रिया, मतलब सेम बातें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे दो पड़ोसी अणु की बात हो रही है। अब कहने का तात्पर्य क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये भी आपको ध्यान रहे। इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के अंतर्गत। जैसे मैंने क्या कहा कि दो पड़ोसी अणु, यानी कि एक यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, इसके साथ कुछ ऐसा, यस, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, और बगल में ये ऐसे पड़ोसी पड़ा हुआ है, यस। तो अब इन दोनों को ध्यान से जरा देखें, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, पड़ोसी है। तो ये भी अणु है, ये भी अणु है, और दोनों पड़ोसी अणु है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि दो पड़ोसी अणु के नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, यानी इसकी नाभिक, अलग अलग नाभिक, इसकी नाभिक, फिर इसकी नाभिक। तो मैंने क्या बोला, नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, यानी कि इसका नाभिक और इस नाभिक दोनों की दूरी निकालेंगे और इन दूरी को देख लेंगे और इसका कर देंगे आधा। दैट मीन्स ये पूरा क्या है, ए है, यस। तो हमको क्या करना है, a/2, क्या करना है, a/2। तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा RV। दैट मीन्स RV का मतलब होता है रेडियस फॉर वैन डर वाल्स, ऐसा कुछ। ये लोचा कह रहा है दो ठो पड़ोसी अणु ले लीजिए, और जो नजदीक वाला परमाणुआ है उसके नाभिकवक दूरिया के बीच के आधा कर दीजिए, फट से निकल जाएगा। मजा तो तब आएगा ना जब एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, Cl2 में ही ले लिया। Cl2 में क्या, इन सॉलिड के फॉर्म में, इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो क्लोरीन को सॉलिड में हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के लिए आप जानते भी हो कितना होता है, 3.6 होता है। दैट मीन्स 3.6 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पड़ोसी अणु क्लोरीन का, यस,
और यहाँ पर एक पड़ोसी अणु क्लोरीन का, यस कुछ ऐसा, और इसका नाभिक, इसका नाभिक, इसका नाभिक, फिर इसका नाभिक। तो ये क्या है Cl, ये क्या है Cl, ये क्या है Cl, ये भी क्या है Cl। अब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी ऐसे आएगा, ऐसे, यस, यहां से लेकर के यहां तक। तो इसके बीच की जो दूरी होती है भैया वो होती है कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो अगर हम इसका आधा करें तो कितना हो जाएगा, आरबी का मान निकलेगा, दैट मीन्स a/2, और a का मान कितना है 3.6/2 यानी कि 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 1.8 एंगस्ट्रॉम है ये क्या आरबी है, दैट मीन्स वांडरवाल रेडियस है। तो यह जो 1.8 आ रहा है ये वास्तव में इसके सेंटर का है, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी इसके बीच में ये यहाँ पे जाएगा, अर्थात 1.8 एंगस्ट्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें। क्लियर है बातें, ओके। तो यस क्लियर बात है। तो ये रहा आपके बीच में क्या, वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, कोवैलेंट रेडियस, और हम देखेंगे मेटालिक रेडियस। अब वो क्या होता है उसको देख लें, फिर इन तीनों को मिला करके बनता है शुद्ध परिभाषा किसका, वो बनता है, वो बनता है, वो बनता है एटॉमिक रेडियस का। यस, तो आगे बढ़े, इसके शॉर्ट लें। चलिए अब हम तीसरे रेडियस की बात करते हैं, विच इज मेटालिक रेडियस, जिसका एक और नाम होता है क्रिस्टल रेडियस। अब यहाँ पे क्रिस्टल रेडियस का क्या मतलब है, धातु क्रिस्टल के दो नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है, मेटालिक रेडियस कहलाती है। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल शब्द होता है, क्रिस्टल शब्द से कुछ सीखिए। क्रिस्टल में यानी यह देखा जाता है किसी आयन के लिए या किसी परमाणु के लिए या किसी कण के लिए नजदीक वाले दोनों जो चिपके हुए होते हैं उनके नाभिकों के दूरी का आधा, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्रिस्टल व्यवस्था किया कुछ ऐसा, एक सॉलिड के अंतर्गत। सपोज दैट Na+ आयन है, सोडियम का क्या है, ये आयन है, सोडियम मेटल का ये आयन है, राइट, कुछ ऐसा। अब आप आयन का मतलब तो आप जानते हो कि एक आयन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सोडियम क्या है, मेटल है, और आयन कब देगा, जब Na+ होगा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, 2 8 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 8 होता है, यह एक गायब हो जाता है, दैट मीन्स यह क्या है, Na आयन होता है, सोडियम का ये आयन है। तो आयनिक क्रिस्टल यानी कि ये धात्विक त्रिज्या तब कहलाएगी या क्रिस्टल रेडियस तब कहलाएगी जब ये दो क्रिस्टली संरचनाओं के बीच, इनके बीच यानी कि नाभिक मान करके इनके बीच की दूरी का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। बीच की दूरी क्या करेंगे, आधा करेंगे, दैट मीन्स ये पूरा A है और आधा क्या हो जाएगा, A/2। सो यहाँ पे लिख सकते हो Rm = A/2, ये होता है एक मेटालिक रेडियस का मतलब। अब यहाँ पे साथ ही साथ एक और बात विचार कर लें, एक और बात आप नोटिस कर लें कि जो आर्डर होता है रेडियस का, आर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, यस, किसकी बात करते हैं, आर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो क्या होगा जरा विचार करेंगे, यहाँ पर जो आर्डर होता है वो Rm से ग्रेटर होता है Rb, और Rc जो होता है लेस होता है, सबसे लेस होता है। यानी जो त्रिज्या का क्रम होता है वो ऐसे बढ़ते क्रम में होता है, यानी Rb का त्रिज्या ऐसे इनके अपेक्षा ज़्यादा, फिर इसके अपेक्षा ये ज़्यादा होता है, यानी कि मेटालिक रेडियस, फिर ये कोवैलेंट रेडियस, और सबसे पहले स्थान पर क्या रहता है, वंडर वाल्स रेडियस बोल सकते हैं। क्लियर है, यस। तो ये रहा एक रेडियस का मतलब, यह रहा एक त्रिज्या का मतलब। लेकिन यहाँ पर एक और प्रकार की त्रिज्या आती है जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडियाई, दैट मीन्स आयनी त्रिज्या। आयनी त्रिज्या का क्या मतलब होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी विचार करते हैं। यस, तो यहाँ पर जब आयन की बात करता है तो साफ साफ आयन से ही होता है, और आयनिक रेडियाई कब होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ बातों को नोट करना पड़ेगा। समझने के लिए आपको कुछ शर्तें याद करनी पड़ेंगे, कुछ विचार विमर्श करने पड़ेंगे। यस,
चले तो आयनिक रेडियाई को हम देखते हैं। आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयनिक त्रिज्या। अब ये त्रिज्या का क्या मतलब है, विचार करेंगे, जरा जरा गौर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी आयन में उनके नाभिक के केंद्र तथा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी का आधा आयनिक रेडियाई होता है। अब सारा खेला किसका है? आयन का है। तो आयन कब होता है? आयन तब होता है, दो तरह से आयन होता है, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन जिस पे होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जिस पे ऋण आयन होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जब तक हम आयन की बातें नहीं समझेंगे तब तक आयनिक रेडियाई तो दिमाग में घुसेगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानिए कि हम एक आयन की बात करते हैं। सपोज दैट अब त्रिज्या का बढ़ना घटना डिपेंड होता है उसके साइज पर। तो साइज में कहाँ से फर्क पड़ेगा? उसके आयन से। तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल ही ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम Na, विच इज क्या है? सोडियम। ये क्या है? सोडियम। क्लियर? ओके। अब ये जो सोडियम है ये सिंपल सोडियम होता है, इसमें तो कोई लोचा नहीं है। यस। लेकिन जब यह एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इस पे Na प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान है। तो अब यहाँ और यहाँ से क्या अंतर है? ये सोडियम और यहाँ बन गया सोडियम आयन। क्या बन गया? सोडियम आयन। अभी सोडियम के पास क्या है? 2, 8 और 1। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 8, 1 यानी कि 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। यहाँ पर जरा विचार करेंगे। यहाँ पर 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो यहाँ पे 2, 8 बचा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 11। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 10। तो अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 2 से लिया था, एक तो सोडियम पहले, यस, और एक क्या लिया? Na प्लस बना। अब इन दोनों के विचार कीजिए कि यहाँ पे आयन से क्या फर्क पड़ता है। पहले तो आयन नहीं था, लेकिन जब दान किया तो क्या हुआ? आयन में कन्वर्ट हुआ। तो इसको हम धनायन बोलते हैं। और इसमें साइज का क्या अंतर पड़ता है, यानी कि साइज पे क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो साइज किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो साइज यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अभी दान कर तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या कर रहा है? हटा रहा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, सो यहाँ पे साइज के हिसाब से Na बड़ा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर Na का साइज बड़ा है Na प्लस के अपेक्षा। तो इस हिसाब से अब साइज का बढ़ना, दैट मीन्स क्या होना? परमाणु त्रिज्या का बढ़ना। जितना ही साइज बढ़ेगा उतना ही रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, एक बात और है, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन Cl जो होता है, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl का माइनस बना लेता है। इतनी बात आप जानते हैं। यानी ये होता है क्लोरीन, यस, और ये होता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। क्लियर? क्लोरीन के पास था 2, 8 और 7, ऐसा कुछ। क्लोराइड आयन के पास एक ग्रहण करके बना लिया 2, 8 और 8, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे दान करके एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था कितना था? 17। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18 यानी कि 18। तो अंतर क्या देखने को मिला? साइज में। तो साइज में क्या हो रहा है? साइज में Cl एंड Cl माइनस में इसका बड़ा हो रहा है। अब ये तो उल्टा हो गया। यस। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन का यानी कि क्लोराइड आयन का साइज क्या होता है? ग्रेटर होता है क्लोरीन की अपेक्षा। हमेशा क्लोराइड बड़ा होगा, क्योंकि जब दान होता है तो साइज में घटता है और जब ग्रहण होता है साइज में बढ़ता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं सिंपली वे में, तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना लेता है O पे -2 यानी कि ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन में और O पे -2 में साइज किसका ज़्यादा है? तो सिंपल है कि यहाँ पर कितना था? ऑक्सीजन में 8, 2 ले लिया, कितना हो गया? 10। यहाँ पे कितना है? इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? यहाँ पर है 8, और जब 2 लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? 2, 6 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर साइज किसका ज़्यादा होगा? इसका होगा। तो इस हिसाब से क्या बोलेंगे? यहाँ पर O2 माइनस का साइज बड़ा है, सो यहाँ पर आप
एक आयन की भाषा समझ सकते हैं। तो आयन में हमेशा याद रखिएगा, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा। धन आयन का मतलब दान करने से होता है और ऋण आयन का मतलब ग्रहण करने से होता है। तो हमेशा जब दान करता है तो वहाँ पे एटॉमिक साइज यानी साइज में क्या होता है, साइज में उसका घटता है, अर्थात पहला साइज बड़ा होता है, और जब ग्रहण करता है तो वहाँ पे साइज में क्या होता है, वृद्धि होती है। इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस साइज पे डिपेंड होती है। एटॉमिक रेडियस यानी कि जब साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ सकता है, बड़ा सिंपल वे में कर सकता है। अभी कुछ बातें आगे चल के ही बातें गलत हो जाएंगी, तो कैसे उनके पीछे क्या लॉजिक है उसको वहाँ तक छोड़े रहें। फिलहाल और तत्काल में ही आप जरूर जानें कि एटॉमिक रेडियस को बहुत बड़ा महत्व प्रदान करती है, बहुत बड़ी महत्ता को बताती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी को बताती है। क्लियर है? यस। तो आज की क्लास में यहीं तक, आने वाली क्लास में बात करेंगे एटॉमिक रेडियस में थोड़ी सी और बातें हम करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस को फैक्टर अफेक्टिंग यानी कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव का क्या मतलब होगा। इसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल का प्रभाव क्या पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों के साथ साथ हम ये एटॉमिक रेडियस का पूरा माथापच्ची खत्म करेंगे, और फिर हम आगे चल करके कुछ और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कुछ और पीरियडिसिटी की बात करेंगे। यस।